हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल माई स्टॉक 7। आज बात करेंगे सीएससी के बारे में। कंपनी का प्राइस अभी चल रहा है 79 रुपये के पास। आज मार्केट में तेज़ी देखने को मिली, तो आपको सीएससी के अंदर भी तेज़ी देखने को अच्छा खासा मिला है। कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुका, अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और शेयर के अंदर आप देख सकते हैं तेज़ी देखने को भी मिल रही है। कंपनी में लगातार एफआईएस ने लगातार होल्डिंग बढ़ाई है। मार्केट में कंपनियों से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन एफआईएस ने इस शेयर के अंदर लगातार स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे कंपनी की पूरे डिटेल एनालिसिस करें, क्या कुछ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। बात करें सीएससी, दे सकते हैं आज जो तेज़ी देखने को मिली 1.40% के पास, और कंपनी में ₹1.40 के पास तेज़ी देखने को मिली। कंपनी देख सकते हैं फ्लैट काम करती दिखाई दी और मार्केट में उसके बाद तेज़ी देखने को मिली शेयर, और क्लोजिंग दे सकते हैं हाई पे जाके क्लोजिंग देती दिखाई दी। और बात करें दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप दे सकते हैं 10.55 10 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, और पी दे सकते रेशियो 7.75 का। डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ कंपनी का हाई दे सकते हैं 102 का, लो जो है 68 रुपये के पास है, और कंपनी का भी प्राइस चल रहा है 80 रुपये के पास। आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बात करें तो पावर सेक्टर में 3 कंपनियों के बारे में आप सोच सकते हैं। फर्स्ट है CESC, सेकंड कंपनी IEX और थर्ड कंपनी है टाटा पावर। जी हाँ, इन तीनों सेक्टर में जो सबसे बेहतरीन काम करती है, आप इन तीनों के बारे में सोच सकते हैं अगर मार्केट में बने रहना है या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको पैसा कमाना है। आप इन तीनों के बारे में सोच सकते हैं, और इसमें से देख सकते हैं CSC लिमिटेड अभी 79 रुपये पे काम कर रही है, और IEX और टाटा पावर काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न अभी दे चुकी है। बात करें CSC के बारे में, तो कंपनी ने 1:10 रेशियो के हिसाब से अपने शेयर को स्प्लिट किया था, जिसकी वजह से प्राइस आज 79.60 के पास काम करती हुई दिखाई दे रही है। बात करें एक साल में देख सकते हैं शेयर होल्डर को 15% की तेज़ी देखने को मिली। 5 साल में लगभग 11% के पास गिरावट है, लेकिन मैक्सिमम दे सकते हैं शेयर होल्डर को 2500% का प्रॉफिट अभी तक अपने शेयर होल्डर को बना के दे दिया है। और कंपनी पावर सेक्टर में काम करती है, तो आने वाले वक्त में इसके अंदर भी बूम होती दिखाई दे सकती है। दूसरी चीज़, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है। आने वाले वक्त में कलकत्ता में जितने भी पावर सेक्टर में काम होंगे, आधे से ज़्यादा कार जो है CSC लिमिटेड के पास है। बात करें तो CSC लिमिटेड दे सकते हैं किस सेक्टर में काम करती है। उसके साथ साथ कंपनी के पास जो पावर में कितने 567 स्क्वायर किलोमीटर में कंपनी के पास लाइसेंस है। कंपनी के पास 3.3 मिलियन के कस्टमर है, और उसके साथ साथ कंपनी पावर सेक्टर में भी आप जैसे नोएडा, राजस्थान और महाराष्ट्र और इत्यादि इत्यादि जगह काम करती है। कंपनी जो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, और कंपनी का मार्केट कैप दे सकते हैं 10.572 के पास है, प्राइस 79 के पास है, हाई 102 के पास है कंपनी का। और कंपनी का डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करती है। कंपनी का ROC ROE दे सकते हैं 15% के ऊपर है, अर्थात कंपनी का अच्छा खासा माना जा सकता है। कंपनी में लगातार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी का स्प्लिट होने से पहले फेस एक 10 रुपये था, उसके बाद दे सकते हैं 1 रुपये पे काम कर रही है अभी। बात करें दोस्तों कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप देख सकते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखा जाए जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा कमा के देगा, उनमें से नंबर 1 कंपनी है टाटा पावर, सेकंड कंपनी CSC, और थर्ड कंपनी मैंने बताई था IEX के बारे में सोच सकते हैं। इन शेयरों के बारे में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे रही है। अब बात करें दोस्तों कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दे सकते हैं। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं 2300, उसके बाद 3300, उसके बाद दे सकते हैं 3400, उसके बाद दे सकते हैं कुछ गिरावट भी देखने को मिली शेयर के अंदर 3000 के पास ज़्यादा दिखाई दिया। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे सकते हैं जो निकल के आया परसेंटेज के अंदर आप 28 के आसपास लगातार बना हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं 28 के पास था, 29 के पास था। कोरोना काल में गिरावट देखने को मिला, आप देख सकते हैं शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिला परसेंटेज का, लेकिन अब 20% के ऊपर ही देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में 19% था, और इस क्वार्टर में जो जंप देखने को मिला देख सकते हैं 23% के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट दे सकते हैं। नेट प्रॉफिट अब जो 364 के पास था, उसके बाद दे सकते हैं गिरावट देखने के बाद 0.2 के पास, उसके बाद देख सकते हैं 423 के पास चला गया था। और इस क्वार्टर से देख सकते हैं जो चाहे ईयर बेस देख सकते हैं कंपनी में फ्लैट काम करती दिखाई दी, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा आप देखेंगे तो जंप देखने को मिल रहा है CSC के अंदर। आने वाले वक्त में आपको इस शेयर के अंदर और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी में नेट प्रॉफिट लगातार प्रॉफिट कमा के दे रहा है। बात करें दोस्तों कंपनी के लिए सेकंड पैरामीटर के बारे में दे सकते हैं। कंपनी का रिजर्व दे सकते हैं लगातार बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। हाँ, कंपनी में एक टाइम रिजर्व जो गिरा हुआ था, उसके बाद दे सकते हैं कंपनी का रिजर्व इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का रिजर्व 10,464 करोड़ के पास पहुंच गया है। और कंपनी का टोटल लाइबिलिटी और एसेट दे सकते हैं दोनों इक्वली काम करते हुए दिखाई आपको दे रहे होंगे। और जी हाँ, कंपनी का एसेट और टोटल और लाइबिलिटी अगर अच्छे से काम करेंगे तो इस कंपनी पर ज़्यादा प्रभाव होता दिखाई नहीं दे सकता है।
कंपनी के ऊपर कर्ज आप दे सकते हैं। कंपनी के ऊपर कर्ज 50 करोड़ रुपए के आसपास बना हुआ है। कंपनी के ऊपर कोई बड़ा कर्ज नहीं, कंपनी पर जो रिजर्व है इससे ही चुकता करता हुआ दिखाई दे सकता है, चाहे तो क्योंकि कंपनी का रिजर्व इतना हैवी हो चुका है और उसके साथ साथ कंपनी का डेब्ट जिसके 61 करोड़ के पास है। बात करें दोस्तों कंपनी का मेन मुद्दा दे सकते हैं, कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है जो 2019 में दे सकते हैं 49% के पास था और लगातार 49% के पास बना हुआ था, लेकिन क्वार्टर में जैसे गिरावट हुई, देख सकते हैं क्वार्टर में गिरावट हुई शेयर के अंदर, क्वार्टर में गिरावट हुई तो शेयर के अंदर प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाते दिखाई दे सकते हैं। कंपनी में स्टेक 50.211 के पास पहुंच गया, उसको देख सकते हैं कंपनी स्टेक 50% के पास जाते दिखाई दी। और याद होगा आपको कोरोना काल में फॉरेन इन्वेस्टरों ने लगातार इन्वेस्टमेंट निकाला है, लेकिन आप देख सकते हैं सीएससी के अंदर 2020 के बाद से स्टेक आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 2020 में 21 में था 12.95, उसको देख सकते हैं 13.47 और इस क्वार्टर तक शेयर में लगभग 13.80 के पास ज़्यादा दिखाई दिया। जी हाँ, कंपनी में इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टर अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा है तो आने वाले वक्त में इस शेयर के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, चाहे टाटा पावर हो, चाहे आईएक्स हो, चाहे सीएससी हो। इनमें आने वाले वक्त में होल्डिंग्स और भी बढ़ती हुई दिखाई दी। आप देख सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर लेकिन इसके अंदर से पैसा गिराते हुए दिखाई देता है, कंपनी में निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी जो स्टेक कंपनी के 25% था, अब देख सकते हैं 20% के पास जाती दिखाई दी। और पब्लिक की होल्डिंग दे सकते हैं कंपनी में लगभग 8.5-9% के पास था और आज के वक्त में 13% के पास जाती दिखाई दी। कंपनी में जो होल्डिंग बढ़ी, आप देख सकते हैं कंपनी में होल्डिंग बढ़ी है, प्रमोटर्स ने बढ़ाया, उसके बाद डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टरों ने होल्डिंग बढ़ाया, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने इसके अंदर से निकाला है। और उसके साथ साथ देख सकते हैं गवर्नमेंट का स्टेक लगातार बना है और पब्लिक होल्डिंग भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें दोस्तों कंपनी में होल्डिंग दे सकते हैं, कंपनी में जो होल्डिंग है एचडीएफसी ग्रुप का दे सकते हैं 7.23 के पास है, आईसीआईसीआई ग्रुप का 3.02% के पास है, बिरला ग्रुप के पास जो शेयर है 1.24% के पास है। लगभग कंपनी में 11% के पास होल्डिंग जो है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और बिरला ग्रुप के पास है। और कंपनी 52% का जो होल्डिंग है आपको दिखेगी उनमें जो है प्रोमोटर्स की है और 13% की होल्डिंग दे सकते हैं पब्लिक के पास, अर्थात कंपनी में अच्छा खासा बैलेंस बना हुआ है स्टेक के मामले। उसके बाद बात करें कंपनी में जो फाइनेंशियली रजिस्टेंस है कंपनी का 79, उसका दे सकते हैं रजिस्टेंस सेकंड 80 रुपये के पास, थर्ड रजिस्टेंस 80.65 के पास, अर्थात कंपनी में 80 रुपये के पास रजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का सपोर्ट दे सकते हैं 77.55 का, सेकेंड 76.90 का, थर्ड कंपनी का रजिस्टेंस सपोर्ट है 73 और 76 रुपये के पास, अर्थात कंपनी जो रजिस्टेंस और सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है 80 और 76 रुपये के बीच में है। आज देख सकते हैं जो खरीदारी हुई है कंपनी जो ट्रेड करती है 8,17,718 शेयर, उसमें से 4 लाख शेयर लगभग की डिलीवरी देखने को मिलती है, अर्थात कंपनी में 52% आज के दिन पर डिलीवरी देखने को मिला। गिरावट में लगातार इसके अंदर स्टेक बढ़ाया जा रहा है होल्डिंग्स के थ्रू। शेयर का बाइंग परसेंटेज था लगभग 13 लाख शेयर ट्रेड करते हैं, 50% के पास डिलीवरी देखने को मिलती है। 15 लाख शेयर वीकली ट्रेड करते हैं, उनमें से 54% शेयर डिलीवरी देखने को मिल रही है, अर्थात कंपनी में लगातार डिलीवरी देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे और कंपनी में अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें दोस्तों कंपनी का दे सकते हैं परसेंटेज बाइंग का, तो कंपनी में 100% लोग बाइंग करने की बात कर रहे हैं, कंपनी में होल्डिंग और सेल की बात नहीं हो रही है, कंपनी में अच्छा खासा लेवल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 100 रुपये के नीचे कोई शेयर देखना चाहते हैं तो CESC से कोई बेस्ट शेयर नहीं है। और बात करें दोस्तों और कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेकंड कंपनियों का नाम IEX या फिर टाटा पावर के बारे में भी सोच सकते हैं, इन्हें भी अच्छा खासा मल्टीपल ग्रोथ है और कंपनी लगातार गिरावट में मिलती हुई दिखाई दे रही है। और चाहे तो IEX चाहे तो टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टाटा पावर बेस्ट है क्योंकि कंपनी का लगातार रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आता हुआ दिखाई दे रहा है और मल्टीप्लायर के हिसाब से टाटा पावर लगातार इन्वेस्टरों के निगाह पे बना हुआ है। ये था दोस्तों CSC के बारे में, कंपनी में होल्डिंग्स जो बढ़ाया है ये फॉरेन इन्वेस्टरों ने और उसके साथ साथ कंपनी में अगर तेज़ी देखने को मिलेगी आप देखेंगे अच्छा खासा रिकवर करता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो का वाइंड अप करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।